Hello bachcho, let's read out a question first. If under root of 1 minus x to the power 6 plus under root 1 minus y to the power 6 is equals to a cube in bracket x cube minus का y cube हो, prove that dy by dx is equals to x square by y square under root 1 minus का y to the power 6 by 1 minus का x to the power 6. So यहाँ पर सिंपली हमें ये इक्वेशन दे रखी है और उसके अकॉर्डिंग हमें dy by dx को प्रूव करना है. So स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का वो यूज डिफरेंशिएशन का वो यूज करेंगे. सो एक फॉर्मूला तो हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. ठीक है, दिस कैन बी गिवन बाय माइनस का 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस का एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर रहेगा मल्टीप्लाई बाय अकॉर्डिंग टू चेन रूल डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा. राइट. सो इस फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना होगा. राइट. उसी तरीके से सेकंड हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे कि यदि मैं बोलूं कि साइन ए प्लस में साइन बी, इस तरीके से एक फॉर्मूला होता है. दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ ए प्लस में बी बाय 2 इंटू में कॉस ऑफ ए माइनस का बी बाय 2. और सिमिलरली एक और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है कि यदि मुझे कॉस ऑफ ए माइनस कॉस बी दे दिया जाए. ठीक है, कॉस ए माइनस कॉस ऑफ बी दे दिया जाए. सो दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ ए प्लस में बी बाय 2 इंटू में सेकंड फंक्शन भी साइन ही रहेगा और हो जाएगा ए माइनस का बी बाय 2. सो इन तीनों फॉर्मूलाज के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को बना ले जाएंगे. तो चलिए फिर देख लेते हैं. तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसको लेट कर लेते हैं कि अंडर रूट में 1 माइनस का x टू द पावर 6 प्लस में अंडर रूट में 1 माइनस में y टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू दे रखा है a क्यूब इन ब्रैकेट x का क्यूब माइनस में y का क्यूब. सो यहाँ से हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि x का क्यूब इज इक्वल्स टू p हो, सॉरी कॉस ऑफ p लेते हैं हम क्योंकि हमें ये फॉर्मूलाज को बनाना है ना. राइट. सो x का क्यूब हम ले लेते हैं कॉस ऑफ p के इक्वल और जो y का क्यूब है ना इसको हम मान लेते हैं कॉस ऑफ q के इक्वल. और इसको जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो ये हो जाएगा 1 अंडर रूट में 1 माइनस का. सो देखिए x टू द पावर 6 है और x क्यूब की जगह पर कॉस ऑफ p रख रहे हैं. सो सिंपली ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ p सिंपल प्लस अंडर रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ऑफ q. दिस इज इक्वल्स टू a का क्यूब एज इट इज रखिए, x क्यूब की जगह पर हम रख रहे हैं कॉस ऑफ p माइनस में y क्यूब की जगह पर कॉस ऑफ q हो जाएगा. ना इफ यू रिमेम्बर, सो ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा. दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1. सो यहीं पर से यदि मैं साइन ऑफ थीटा का वैल्यू निकालूं सो वो क्या होता है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा. नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं. सो सिंपली ये क्या बन जाएगा साइन पी प्लस में ये भी क्या बन जाएगा साइन ऑफ क्यू. दिस इज इक्वल्स टू a का क्यूब इन ब्रैकेट कॉस ऑफ p माइनस में कॉस ऑफ q. राइट. अब हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला नंबर सेकेंड एंड थर्ड यूज करते हैं फ्रॉम द कॉन्सेप्ट. सो इसके अकॉर्डिंग साइन p प्लस साइन q ये क्या हो जाएगा सिंपली 2 साइन ऑफ a प्लस b यानी कि p प्लस q बाय 2 इंटू में कॉस ऑफ a माइनस b बाय 2 वही था. सो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा p माइनस में q डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू a का क्यूब एज इट इज रखते हैं इन ब्रैकेट. अब इसकी जगह पर क्या हो जाएगा. सो बेसिकली ये फॉर्मूला जो है ना ये -2 के साथ लगता है. ठीक है. सो डू दैट. यहाँ पर कॉस ऑफ p माइनस कॉस q है ना. सो ये जो फॉर्मूला है ये -2 के साथ लगता है. सो -2 के साथ लगेगा तो ये -2 इंटू में
क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी बाय टू, यानी कि साइन ऑफ पी प्लस क्यू बाय टू इंटू में साइन ऑफ ए माइनस बी बाय टू, यानी कि पी माइनस क्यू बाय टू हो जाएगा, राइट। ऑन आइदर साइड 2 से 2 हो गया कैंसिल, साइन पी प्लस क्यू बाय टू साइन पी प्लस क्यू बाय टू कैंसिल आउट हो गया। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा कि tan ऑफ p माइनस का q बाय टू दिस इज इक्वल्स टू, और उधर क्या बच रहा था माइनस का 1 बाय a का क्यूब, तो tan को उस तरफ लेकर जाइए तो p माइनस क्यू का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस का 1 डिवाइडेड बाय a का क्यूब के इक्वल, राइट क्या करते हैं वैल्यू ऑफ p और q को रिसब्स्टिट्यूट करते हैं। सो देखिए हमने x क्यूब को क्या माना था कॉस ऑफ p के इक्वल, सो यहाँ से p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सिंपल कॉस इनवर्स ऑफ x का क्यूब। सो उसी तरीके से q का भी वैल्यू होगा, राइट। तो यहाँ पर p और q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x का क्यूब माइनस में कॉस इनवर्स ऑफ y का क्यूब, that would be equals to 2 times of, यहाँ पर क्या बच रहा था tan इनवर्स ऑफ माइनस का 1 बाय a का क्यूब। अब इसको हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएट करेंगे with respect due to x, so we get now according to formula cos inverse of f of x का क्या होता है, यहाँ पर हमने फॉर्मूले में लिख रखा है माइनस का 1 बाय, ठीक है, अंडर रूट में दिस टर्म्स, सो उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस का x का क्यूब उसका होल स्क्वायर, सो 3 टू द 6, सो ये हो जाएगा 1 माइनस x टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय डी बाय डी एक्स ऑफ फंक्शन, यानी कि x का क्यूब उसका डी बाय डी एक्स होगा माइनस में ना, यहाँ पर अगेन ये क्या होगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस वाई टू द पावर 6 इंटू में डी बाय डी एक्स ऑफ वाई का क्यूब हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ एनी टर्म टू tan इनवर्स ऑफ माइनस का 1 डिवाइडेड बाय ए क्यूब, ना माइनस का 1 बाय ए क्यूब ये तो कांस्टेंट टर्म है, सो इसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, so this will become माइनस का 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस x टू द पावर 6 मल्टीप्लाई है, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सो लेट मी हैव अ लुक, डी बाय डी एक्स ऑफ x टू द पावर n कैन बी रिटन एज n x टू द पावर n माइनस का 1, सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस माइनस विल गेट प्लस 1 बाय अंडर रूट में 1 माइनस वाई टू द पावर 6, इसका भी क्या हो जाएगा सॉरी ये 3x का स्क्वायर होगा, सो ये क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर इंटू में dy बाय dx, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से यदि मैं आइदर टर्म को उस जानिब लेकर जाऊँ सो मुझे क्या मिल जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस का y टू द पावर 6, ठीक है, ये x टू द पावर 6 है, y टू द पावर 6 है, सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हमारा dy बाई डी एक्स भी था, फाइनली dy बाई डी एक्स दैट वुड बिकम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, और अंडर रूट में इसको हम कॉमन करा देंगे, सो अंडर रूट में 1 माइनस वाई टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा। और देखिए यही तो हमें प्रूव करना था थ्रू आउट द क्वेश्चन, और हमने ये प्रूव कर दिया है by using the concept of trigonometric formula and d by dx of cos inverse of x formula से। So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.